पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र के कड़ियात गांव में बेलगाम ट्रैक्टर ने सास और बहू को कुचल दिया। इस घटना में दोनों महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना पर बेटा मोहम्मद आलम अपनी मां और भाभी को लेकर मैयत में जा रहा था। रास्ते में ईंट लदे ट्रैक्टर से साइड लेने के क्रम में ट्रैक्टर ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों महिलाएं सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर ने दोनों को कुचल दिया। वहीं बाइक चला रहा बेटा बाल बाल बच गया। घटना की वजह सड़क का छोटा होना भी बताया जा रहा है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर भी अपना गुस्सा निकाला है। डगरुआ से सिटी हलचल न्यूज के लिए वाजिद आलम की रिपोर्ट। जिस तरह का मामला हुआ है और लगातार वर्षों से इस सड़क का चौड़ीकरण को लेकर मांग भी चल रहा था, लेकिन आज तक सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ है, तो सरकार से हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त तो हम लोग बहुत दुख के घड़ी में हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र का 2 महिला स्पॉट डेथ कर गई है और ये एक्सीडेंट का सिलसिला इस रोड पे लगातार जारी है और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और सरकार से इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है और इसके नहीं चौड़ीकरण होने से आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है और जाम का समस्या रहता है और लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। हम लोग तो मांग ही कर सकते हैं, मांग कर रहे हैं। जिसकी मृत्यु है वो उसको जल्द से जल्द राहत के लिए जो बिल्कुल राहत सरकारी जो प्रशासन भी थोड़ा विलम्ब कर रहा है, हम लोग दोबारा उसको कांटेक्ट में लेते हैं जी। सबसे पहले तो जो इनका फर्स्ट एड है वो हो जाए, जो पोस्टमार्टम होना है, और इंशाल्लाह उसको हर तरह का मुआवजा दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, दिलाया जाएगा। मुखिया जी हमारे खड़े हैं, सरकारी जनप्रतिनिधि समिति साहब खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, हम लोग मृतक के परिवार के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। किस नज़र से देखते हैं जो सरकार की और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो मामला को चौड़ीकरण को लेकर अब तक मांग ही होते रहा है, लेकिन आज तक काम जमीन पे नहीं हुआ? जो आप यहाँ आए हैं, देखिए ये है कि मतलब जो रोड की चौड़ीकरण को लेकर जनता में कितना आक्रोश है। ये आज पहली घटना नहीं है, आप लोग भी जान रहे हैं कि घटना आए दिन हर 2-4 दिन में जो है कि यहाँ घटना होती रहती है। रोड का जो है कि कम चौड़ा रहने की वजह से मतलब 2 गाड़ी पास नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से डेली किसी का कुछ घटना होती है, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अधिक होने पर जो है मृत्यु भी हो जाती है। आज आप देख ही रहे कितनी दुख बड़ी बात है कि एक ही परिवार से 2 लोगों की 2 महिला की मृत्यु हो गई है। उसके परिजन जो है, उसके गार्जियन जो है घर पे भी नहीं है। कितनी मतलब जो है कि अफसोस की बात है। हम सरकार से आग्रह करेंगे और प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, इसको जो है जल्द से जल्द इसका पोस्टमार्टम कराकर जो है सरकारी लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। एक बार परिचय दीजिए सर। मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत चालू। जोड़ने वाली रोड है और ये रोड NH 31 में जाती है, जिसके और चौड़ीकरण नहीं होने की वजह से बार बार इसमें जो है दुर्घटना होती है और इसमें जो है प्रशासन भी जो लापरवाही करती है, जो कि मक्के का सीजन है, अभी खेती का सीजन है, लोग इस रोड से जाना आना है और उस पर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, ना सरकार इसको देख रेख करती है और ये PWD में आती है। ये सड़क PWD में आती है, लेकिन सड़क से भी खत्म, लेकिन ग्रामीण सड़क से भी खत्म है ये सड़क और इसको चौड़ीकरण करना निहायत जरूरी है। अगर चौड़ीकरण नहीं करेंगे तो हम लोग जो है इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। वर्षों से जो मांग चल रहा है इस तरह के सांसद हो या विधायक हो, आज तक उन लोगों ने उन लोगों के द्वारा अब तक क्या प्रतिक्रिया रखी है? इसमें से तो 3-4 बार इसका नापी भी होके जा चुका है, पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है इसके लिए जी। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा परिचय मोहम्मद सरफुद्दीन, पंचायत समिति सदस्य इचाला। आपकी कौन लगती है? ये एक माँ है, मेरे एक भाभी है। एक माँ एक भाभी है। हाँ। कहाँ गई थी? घर से निकल रही थी जो ऐसा दुर्घटना हुआ? मैं मरकी में जा रहे थे। कहाँ पे मरकी हुआ? इधर मजगमा जा रहे थे। मैयत में जा साथ में कौन था? बाइक कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। आप ही चला रहे थे? कैसे घटना हुई थी? मैं जैसे रास्ते में हॉर्न देके जा रहा था, रास्ते में तो साइड दिया मेरे को, आगे निकलने से पहले फिर वो इधर कट मारा, बस हमें गाड़ी लेके इधर गिरा, वो लोग इधर गिर गया। अच्छा, लेडीज लोग जो ट्रैक्टर की तरफ गिर गई और आप जो है मैं साइड की तरफ गिर गया, इसकी वजह से घटना हुई। क्या नाम हुआ आपका? MD वजीर आलम। आपकी जो मम्मी थी उनकी क्या नाम है? बीबी ना खातून। और आपकी भाभी का नाम? बीबी हुस्नेरा खातून। आपका घर कहाँ हुआ? घर कड़ियात, वार्ड नंबर 6। जी, डगरवा थाना क्षेत्र के कड़ियात में सास बहू की ट्रैक्टर के रौंदने से मौत हो गई। इस घटना पर आप पहुंचे, इसको लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या मांग है? देखिए, इस युग में खास तौर पर अभी जो गाड़ी घोड़ा की संख्या
बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इसमें मोटरसाइकिल की तादाद ज़्यादा हो गई है, उसके बाद गाड़ी 4 चक्का भी हो गया, टेम्पो भी हो गया, टोटो भी हो गया, ट्रैक्टर भी हो गया। ये तमाम गाड़ी बहुत बड़े तादाद में बढ़ी है। आबादी के हिसाब से जो ये गाड़ी घोड़ा की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से ये सड़क जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये सड़क जब जिस ज़माने में बना है, 22 का 2 ही सड़क था, NH को छोड़ दें तो 2 ही सड़क था। एक था 22 से अमोर जाने वाली सड़क, पक्की था, वो भी सिंगल था, और एक सड़क ये बरसोनी से महमदिया सड़क नाम है इसका, बरसोनी से रोटी चौक तक ये सब जाता है ये सड़क। तो ये सड़क भी शुरू से ही इसका जो है मतलब चौड़ीकरण नहीं हो सका। चौड़ीकरण के लिए हमने बहुत बार विधानसभा में भी सवाल उठाया, लेकिन चौड़ीकरण के लिए उसका जवाब था कि बगल में शायद बिशनपुर परसराई के पास या और कहीं कहीं होगा जो खाते की ज़मीन है। तो हमने कहा था कि भाई खाते की ज़मीन है तो उसको एक्वायर कीजिए, उसको एक्वायर करके ज़मीन को जो है मतलब लीजिए और सड़क को चौड़ा कीजिए। अभी का ज़माने में तो मतलब चौड़ी सड़क भी कम पड़ रहा है, तो चौड़ी सड़क होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक बार हाल ही में हमने इस आवाज़ को उठाया था। अब अगर आज के तारीख में जो यहाँ घटना घटी है, मैयत में ये लोग जा रही थी, उसके साथ एक लड़का था जो गाड़ी चला रहा था, वो बाल बच गया है। ये दोनों जो सास बहू है, दोनों की मृत्यु हो गई है और बुरी तरह से घायल, मैंने सर उड़ भी काफ़ी जगह जख्मी है। तो इस हालत में हम लोग ये कहेंगे कि सड़क की चौड़ीकरण अगर नहीं होता है तो बड़े पैमाने पर फिर आंदोलन हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। ये बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए। बताया जा रहा था चौड़ीकरण को लेकर जो कागजी प्रक्रिया थी वो हो चुके हैं, इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार उस प्रक्रिया को कागज जो आया था, लेटर जो इशूज हुआ था, वो बहुत वायरल हो रहा किया जा रहा था। देखिए हम लोग नेता सब जो है ना करते हैं कि अपने पैर छाप के जो है लिख देते हैं कि हाँ सब कुछ हो गया है। किसी दिन होना है, जब आवाज़ बार बार उठा रहे हैं हम लोग, तो किसी दिन होना है, लेकिन ये हो गया है ऐसी बात नहीं है। अगर हो गया है तो हम आपको एक हफ्ते के अंदर सरकार का, जहाँ सरकार का कार्यालय है, मेन कार्यालय, वहाँ से हम आपको पता करके हम लोग बता सकते हैं। और फिर हम पटना जा रहे हैं 2-3 दिन में, पटना जाके हम इसको क्लियर हम समझा देंगे कि क्या करना है। और इस सड़क का चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है। और ये जो जिसके यहाँ मौत हुई है वो मैयत में जा रही थी, ये तो, और मैयत में जा रही थी और इसके यहाँ लोग मैयत में आएंगे, तो बहुत अफसोसनाक हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है। तो हम लोगों ने सलाह दिया है कि जो पोस्टमार्टम का प्रक्रिया है इस एक्सीडेंट दुर्घटना में, तो इस प्रक्रिया को होने दिया जाए, क्योंकि इसमें 2 तरह का लाभ होता है। एक मैंने सरकार का, बिल्कुल बिहार सरकार, भारत सरकार, इन लोगों का एक्सीडेंटल जो लाभ है, अनुदान है, वो मिलता है। और दूसरा जो गाड़ी वाले का इंश्योरेंस रहता है अगर, तो उसमें भी मोटा रकम उसमें भी मिलता है। तो इसमें कोई आनाकानी ना करे। और वहाँ पोस्टमार्टम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत बेइज्जती वाली बात नहीं है कि बेइज्जती वाली बात है, बेइज्जती वाली बात नहीं है। इसलिए पोस्टमार्टम होना चाहिए, नियम का पालन हम लोगों को भी करना चाहिए। और आखिरी बात हम कह के अपनी बात ख़त्म करते हैं कि इस सड़क का चौड़ीकरण होना ज़रूरी है। गाड़ी घोड़ा के हिसाब से आबादी जो बढ़ी है उसके हिसाब से गाड़ी का चौड़ीकरण, रोड का चौड़ीकरण होना अनिवार्य है। और चौड़ीकरण अगर नहीं होता है तो यहाँ हम लोग आंदोलन फिर